आखिर एक ऐसा दिन जिसे हम सब मना सकते हैं, चाहे धर्म कोई भी हो। आज विश्व ऊंट दिवस है और ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंटों को उनकी अद्भुत अनुकूलन क्षमताओं के लिए सराहा जा रहा है, जैसे कि कई दिनों तक बिना पानी के रहना, भोजन की कमी होने पर अपनी कुबड़ को ऊर्जा के भंडार के रूप में इस्तेमाल करना, और यहां तक कि अपनी सुपर मॉडल जैसी लंबी पलकों और घनी भौहों पर निर्भर रहना, ताकि रेगिस्तान की रेत भरी आंधियों से खुद को बचा सकें। इस बेहद खास दिन के साथ ही सऊदी अरेब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नया एआई संचालित ड्रोन सिस्टम पेश किया है, जो हवा से ऊंटों की पहचान कर सकता है और उनका पीछा कर सकता है। इसका उद्देश्य पालकों को झुंड की निगरानी में मदद करना, लागत घटाना और साम्राज्य के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक को संरक्षित करना है। आगे चर्चा के लिए हमारे साथ वलेरी क्रेनशॉ, नॉर्थ अमेरिकन कैमल रैंच ओनर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल जुड़ी है। वेरी हैप्पी कैमल डे। इट इज द न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्या आप बता सकती हैं कि कैमल डे कैसे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? आपको भी वर्ल्ड कैमल डे की शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी। हमें लगता है हमारे घर में रोज वर्ल्ड कैमल डे होता है, लेकिन आज सबके साथ मनाकर अच्छा लगा। ये एक छुट्टी है जो 2009 में शुरू हुई थी, यानी 15 साल पहले एक प्रोफेसर, शोधकर्ता और ऊंट प्रेमी डॉक्टर रॉडजिक द्वारा। वो पाकिस्तान से हैं और अभी यूएई में काम कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा दिन चाहिए जब हम सच में ये अपना सकें कि ऊंट संस्कृतियों के लिए क्या करते हैं, उद्योग के लिए उनका क्या योगदान है और विज्ञान के लिए उन्होंने क्या किया है। और इसलिए उन्होंने ये दिन चुना क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे गर्म, कठिन और लंबा दिन होता है। और उन्होंने कहा ये वे दिन हैं जो ये दिखाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं कि ऊंट अपने वातावरण के अनुसार कितने अद्भुत तरीके से ढल सकते हैं। तो यही हमारा दिन है। हम साल के बीच में हैं और दुनिया में ऊंटों का जश्न मना रहे हैं। मुझे ये देखना बहुत अच्छा लगता है और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम यहाँ मध्य पूर्व में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि ये इस जलवायु के अनुसार कितनी आसानी से ढल जाते हैं। सऊदी अरेब ने जो नई तकनीक पेश की है, मेरा मतलब है ये ऊंट पालकों की किस तरह मदद कर सकती है? अभी ऊंट पालकों और प्रजनकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मुझे लगता है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं और जाहिर है ये आपके क्षेत्र, आपकी संस्कृति और आप ऊँटों का किस तरह उपयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन इस तकनीक के लिए विश्वविद्यालय और इन शोधकर्ताओं को सलाम जो ऊंटों पर ध्यान दे रहे हैं और हमें पूरी दुनिया में इस उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने जो किया है वो ये है कि इन्होंने उन लोगों की बात सुनी है जो वास्तव में ऊँटों का प्रबंधन कर रहे हैं। वे लोग जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जो हर दिन ऊँटों को देख रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। और उन्होंने सुना है, आप जानते हैं, ऊँटों को जब मौका मिलता है तो वे हर दिन लंबी दूरी तय करते हैं, 50 से 60 किलोमीटर। इसलिए इन पर नजर रखना मुश्किल है क्योंकि ये बाड़ों या चरागाहों में नहीं रहते और इसलिए वे जानवरों के एक बड़े झुंड पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहर जाकर घूमने वाले हैं और खाना ढूंढेंगे, और वे तेजी से चलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऊंट धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। ये टेक्निक उन्हें जानवरों पर नजर रखने में मदद कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि यह तकनीक अनुभवी ऊंट पालकों, अनुभवी चरवाहों की जगह ले सकती है, जो अपने झुंड को और उन जानवरों की व्यक्तिगत जरूरतों और व्यक्तित्व को जानते हैं। ये उस व्यक्ति या समूह को अपने जानवरों को ढूंढने और सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। आप खुद एक जानकार ऊंट पालक हैं। आपको क्या लगता है, आम लोग ऊंटों के बारे में सबसे ज्यादा क्या गलत समझते हैं? मुझे लगता है कि आपने बात की शुरुआत ही इस बात से की थी कि वे कितने अनुकूलनीय हैं। जहां मैं रहती हूँ वहां 4 मौसम होते हैं और लोग नहीं जानते कि एक कुबड़ वाला ऊंट, जिसे वे रेगिस्तानी मानते हैं, बर्फ, तेज हवा और बारिश में भी रह सकता है। मुझे लगता है कि ऊंट कितने अनुकूलनीय हैं और चरम हालातों का सामना कैसे कर सकते हैं, ये बात आम लोगों की समझ से बाहर है। इस उद्योग में जो लोग हैं वे इसे अच्छी तरह समझते हैं। हम देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ऊँटों का इस्तेमाल अब ज्यादा हो रहा है। हम यहाँ तक देख रहे हैं कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में कुछ समुदाय और सांस्कृतिक समूह जलवायु परिवर्तन और सूखे की वजह से मवेशियों की जगह ऊँटों को अपना रहे हैं। ऊँट न सिर्फ उन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, बल्कि वे वहाँ फल फूल भी सकते हैं जहाँ ज्यादातर जानवर जीवित भी नहीं रह पाते।
इन जानवरों की क्षमताएं देखना वाकई अद्भुत है। वैलेरी क्रेंशो, आपको विश्व ऊंट दिवस की शुभकामनाएं। इन न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने और प्रजातियों की आवश्यकता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति की सराहना करते हैं। धन्यवाद। विश्व ऊंट दिवस की शुभकामनाएं।